हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम है सिद्धार्थ तिवारी और आप देख रहे हैं देसी लिवरपूल को। सो ऑब्वियसली आज जिस पे हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं वो होने वाला है यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स का फाइनल जो खेला गया था स्पेन बिलबाओ के स्टेडियम में, जहां बहुत सारे फुटबॉल फैंस को लग रहा था कि यूनाइटेड जो है वो बहुत इजीली जीतने वाली है, क्योंकि उनका जो अनबीटन रन था उसका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। बट कहते हैं ना, कई बार कॉन्फिडेंस भी आपको मैच हरा सकता है, और वही हुआ आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, वो इतने ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो गए या इतने ज्यादा रिलैक्स हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने ये फाइनल जो है वो हार चुके हैं। और इतना ही नहीं, स्पर्स ने अपना ऑलमोस्ट 18 इयर्स का जो ड्राउट था ट्रॉफी का वो उन्होंने पूरा किया बाय यूरोपियन कप, जो कि खुद में एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो अब स्पर्स के पास 3 यूरोपा के टाइटल हो चुके हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो जो लाइनअप आपके टॉटनम हॉटस्पर्स ने एंड आपके जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है उन्होंने खिलाई थी, शुरुआत लाइनअप में ही गड़बड़ी हो गई थी। वो हम सबको दिखा यूनाइटेड के, जहां उन्होंने आंद्रे ओनाना को, ऑब्वियसली द वन ऑफ द मोस्ट शिटिएस्ट गोलकीपर जो मैंने आज तक कभी देखा है। एंड उसके बाद लेनी ओरो, फिर आप मगवाया, लूक शॉ, फिर उसके बाद लेफ्ट विंग बैक पे आपके पैट्रिक डोरगू, फिर ब्रूनो फर्नांडिस डीप लाइन में क्यों खेल रहे थे मेरे को तो समझ ही नहीं आया। जो आपके पास उगाड़ते हैं एंड उगाड़ते को आपने ना सब्स्टिट्यूशन में यूज किया, तो आप उनको मैच स्क्वाड में रखे ही क्यों थे, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा था। फिर उसके बाद आपके कैसेमीरो थे, फिर उसके बाद माजरावी, फिर अमाद और फिर माउंट ऊपर नंबर 10 के रोल में खेल रहे थे, और ऊपर रेसमोस हॉयलैंड थे जिन्होंने सेटर्स मिस किए हैं इस मैच में। अब बात करें, मैंने थोड़ा सा अलग लाइनअप प्रेडिक्ट किया था। मैंने ये लाइनअप प्रेडिक्ट किया था कि माउंट एंड आपके ब्रूनो फर्नांडिस जो है वो ऊपर अप टॉप एज अ नंबर 10 खेलेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर ये दोनों शायद ऊपर खेल रहे होते तो थोड़ा और ज्यादा थ्रेट बनता, जिसकी वजह से शायद यूनाइटेड इस गेम में आ सकती थी, गोल मार सकती थी। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो आपके रूबन एमरम थे उनका कुछ अलग प्लान था, जो प्लान उनका पूरा ये तरीके से फेल हो चुका। एंड वही हम स्पर्स की बात करें तो विकारियो हो गए, फिर उसके बाद आपके पेड्रो पोरो हो गए, एंड आपके जो रोमेरो हो गए। एंड स्पेशल मेंशन टू मिकी वेंडेविन, जिस तरीके से वो गोल लाइन क्लियरेंस है, आई थिंक स्पर्स ने मैच उसी गोल लाइन क्लियरेंस पे जीत लिया था। हाँ, ब्रेंडन जॉनसन का गोल आया, ब्रेंडन जॉनसन ने अपने आप को रिडीम किया है। जिस तरीके से उनको उन्हीं के फैन से इतनी ज्यादा बैकलैश झेलनी पड़ रही थी, बट उसके बाद उन्होंने गोल मारा। बट मिकी वेंडेविन ने जिस तरीके से उस लीड को प्रोटेक्ट किया है, हेड्स ऑफ। एंड वो भाई चैंपियंस लीग जब खेलेंगे और अगले साल जब मे बी उनका कॉन्ट्रैक्ट जब आउट होगा तो बहुत सारी टीमें मिकी वेंडेविन के लिए आने वाली है। एंड उसके बाद आपके ये हो गए, उडोगी हो गए, बिसुमा एंड बेंटन कॉर का डबल पेविट खेला गया था। फिर सार एज अ नंबर 10 खेल रहे थे, फिर ब्रेंडन जॉनसन तो थे ही, फिर आपके जो रिचार्लिसन हो गए, एंड ऊपर अप टॉप डोमिनिक सोलंकी जो थे वो खेल रहे थे। सोलंकी का बॉक्स इन प्रेजेंस काफी अच्छा था, जिसको उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। एंड अगर मैं थोड़ा सा अगर सिनेरियो भी देखूं जहां पे आपके जॉनसन ने गोल मारा, अगर लूक शॉ डिफेंड भी कर रहे थे, अगर उनके हाथ पे बॉल लगी थी, अगर वो गोल नहीं भी जाता तो भी स्पर्स फैन शायद अपील करते, या प्लेयर्स अपील करते वो हैंडबॉल की मांग को, एंड मे बी शायद पेनल्टी भी मिल सकता था। तो पेनल्टी मार के भी आपके स्पर्स जो थी वो 1-0 की लीड लेने वाली थी। तो दोनों ही सिचुएशन में जो आपके यूनाइटेड थे उनको लॉस ही आने वाला था। ऑल्दो गोल काफी अच्छा था, वन ऑफ द बेस्ट गोल्स आप कह सकते, मतलब इतना कुछ खास नहीं था, बट स्पर्स के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है। एंड जिस तरीके से आपके विकारियों ने उस लीड को बचाया, डिफेंस लाइन ने बचाया, इट वॉज प्रॉपर। मेरे को वो फ्रैंकफर्ट वाला जो गेम था जो आपके स्पर्स ने खेला था 1-0 का, जो उन्होंने लीड ले ली थी, फिर वो सिट बैक करके डिफेंड कर रहे थे, वही सेम चीज उन्होंने आज भी करी। उन्होंने गोल मारा और वो सिट बैक कर गए। सेकेंड हाफ में इतना कुछ उन्होंने क्रिएट भी नहीं किया। मैं आपको अगर एक बार स्टैट्स अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप भी ये समझ जाएंगे बाय स्टैट्स की कितना ज्यादा डिसेंट फुटबॉल खेला। 27 बॉल पोजीशन रखी है, 1.01 की एक्सजी बनाई है उन्होंने, और वो एक ही गोल उन्होंने मारा, 3 शॉट्स लिए, एक शॉट ऑन टारगेट, एक बिग चांस बनाया, और वही वो बिग चांस उन्होंने शायद क्रिएट किया और उन्होंने उसको फाइनलाइज कर दिया। एंड उसके बाद अगर हम बात करें आपके पासिंग एक्यूरेसी वगैरह सब,
बहुत ही ज्यादा कम था। एंड वही स्पर्स आपके यूनाइटेड की बात करें तो 16 शॉट से 6 शॉट्स ऑन टारगेट, 4 बिग चांसेस आए, चारों बिग चांसेस उन्होंने मिस कर दिए। सो दिख रहा था कि आप यूनाइटेड को बहुत ज्यादा ओवरहॉल की जरूरत है, बहुत ज्यादा इश्यूज है जो आपके यूनाइटेड फेस कर रही है। एंड लेट्स सी कि वो कैसे इस चीज को ओवरकम करने वाले हैं। ऑल्दो कॉन्ग्रेचुलेशन स्पर्स फैन, आपने ट्रॉफी जीती है। एंड लेट्स सी कि यहाँ से स्पर्स चैंपियंस लीग में क्या करने वाली है। एंड वही हम बात करें थोड़ा यूनाइटेड को लेकर के, तो मुझे सच में नहीं समझ आया कि यूनाइटेड फाइनल खेलने आई भी थी कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस गेम को लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी थी, बहुत ज्यादा चिल आउट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वही हम एंच की बात करें तो एंच ने तो सीधा भड़क ही गए थे कि वहां के किसी एक मीडिया ने उनको क्लाउन और हीरो का वो डिस्टिंग्विश करने दे दिया था, तो उन्होंने सीधा कह दिया था आई एम नॉट अ क्लाउन। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने सेकंड सीजन में ट्रॉफी जीतते हैं हर बार, तो उन्होंने वो काम करके दिखाया। एंड काफी ज्यादा अच्छा गेम था, मतलब स्पर्स फैन के लिए। एज अ न्यूट्रल, एज अ लिवरपूल फैन, मैं खुश हूँ कि यूनाइटेड हार गई है। एंड इट्स माय राइट, मैं अब ब्रैक कर सकते हैं भाई यूनाइटेड को लेकर के कि दे आर नो मोर अ बिग फिश इन अ टॉप 6। अब उन्हें ओवरहॉल की जरूरत है। लेट्स सी कि वो कैसे ओवरहॉल करने वाले हैं। अगर मैं आपको सेकेंड हाफ का भी थोड़ा सा गेम दिखाऊं तो उसमें भी उन्होंने 20% का बॉल रखा है, ओवरऑल 27। तो आप समझ जाए कि सेकेंड हाफ में उन्होंने मे बी फर्स्ट हाफ में सिर्फ 7% बॉल रखी थी, जिसकी वजह से अगर 36% का बॉल उन्होंने रखा था। बट टोटल अगर हम देखें ओवरऑल स्टैट्स में तो वो 27% ही दिखा रहा है। एंड अगर हम बात करें थोड़ा सा स्पर्स को लेकर के, स्पर्स का यहाँ से क्या होने वाला है, तो चैंपियंस लीग वो खेलेंगे, उससे पहले वो सुपर कप खेलेंगे यूएफए का, जो भी आपकी पीएसजी या इंटर मिलान जीतने वाली है, तो वहां पे भी वो एक ट्रॉफी जो है वो हंट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि स्पर्स उन गेमों में क्या करने वाली है। एंड मजा आएगा देखने में वो गेम भी, जहां एंच एंड लुइस एनरिके या फिर आपके जो भी सिमियोने इंजागी आते हैं, तो वहां पे वो कैसा गेम खेलते हैं। बस यही था आपके स्पर्स यूनाइटेड के मैच को लेकर के थोड़ा सा बात करनी थी। एंड स्पर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुडोस, जिस तरीके से भी उन्होंने ट्रॉफी जीता है। फाइनल में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप गोल मारे और आप मैच जीते विद इन द 90 मिनट्स, जो काम आपके स्पर्स ने कर दिया। एंड एज अ फुटबॉल फैन, एज अ न्यूट्रल, इट्स गुड टू सी कि स्पर्स ने भी ट्रॉफी जीत ली है, लिवरपूल ने भी ट्रॉफी जीत ली है, क्रिस्टल पैलेस ने ट्रॉफी जीती है, बलोग्निया ने ट्रॉफी जीती है, न्यूकासल ने ट्रॉफी जीती है। एंड बहुत सारी अंडररेटेड टीमें जो है उन्होंने ट्रॉफी जीती है। तो 2025 इज ऑल अबाउट दैट फुटबॉल हैज वॉन ट्रूली। एंड इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूंगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, sayonara, पीस आउट।